सर बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जी। एकदम बातें करेंगे। हाँ। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी कोई पसंदीदा फ़िल्म, बच्चों की फ़िल्म जो आपको याद हो, जिसने आप पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ा हो? यार एक तो अंग्रेज़ी फ़िल्म थी दिस बॉयज़ लाइफ, लियोनार्डो डी कैप्रियो एंड रॉबर्ट डी नीरो, टू ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। 90s की थी, मिड 90s की। लियोनार्डो की टाइटैनिक से पहले की फिल्म बहुत कमाल है, देखनी चाहिए। एक स्टेप फादर एंड एक स्टेप सन की रिलेशनशिप पे, और हमारे यहाँ जो बनी है हाल में, जो मुझे याद है मेरे बचपन की ग्रोइंग अप ईयर्स की फिल्म, अगेन मतलब किसी भी इंटरनेशनल फिल्म से कम नहीं है, वो थी मासूम। मासूम मेड बाय शेखर कपूर विद शबाना आज़मी एंड नसीरुद्दीन शाह। वो एक अलग ही बड़े एक व्हाट अ स्टोरी टू बी टोल्ड। तो मासूम यहाँ हमारे हिंदुस्तान की, जो बाकी तो बहुत फिल्में बनाई हैं हम लोगों ने बच्चों के ऊपर, बट मासूम एक है जो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, वो हमारे दिलों में है, मेरे दिल में तो है। बिल्कुल जी। कोई फ़र्क नज़र आता है आपको भारतीय फ़िल्मों में और हॉलीवुड फ़िल्मों में, ख़ास करके जब हम बच्चों की फ़िल्मों की बात करते हैं तो? हॉलीवुड की फिल्में हमेशा से ही, शुरू से ही, मतलब अमेरिकन फिल्में आप 40s और 50s से भी देखें तो टेक्निकली बहुत सुपीरियर रही है। डेफिनेटली आई फील उनका डेडिकेशन, उनके डिसिप्लिन, उनके वर्क डिसिप्लिन स्पेशली, एंड इवन स्टोरी टेलिंग, इवन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ही सुपीरियर शुरू से ही रहे। और कहाँ ना कहाँ हम सब, हमारे डायरेक्टर्स या हमारे एक्टर्स भी उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। बट कहानियाँ जो है, कहानियों का जो ख़जाना जो है, जो ज़ख़ीरा जो है, वो हमारे हिंदुस्तान में जो है वो कहीं पे भी नहीं है। चाहे मुंशी प्रेमचंद ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, मंटो ले लीजिए, इस्मत चुगताई ले लीजिए, और भी जो कहानियों का, और हमारे जो ग्रंथ भी हैं पुराने, महाभारत, रामायण, कहानियों का तो सब मदर ऑफ स्टोरीज़ तो हिंदुस्तान से ही निकलती हैं। वो भी काफ़ी, शेक्सपियर ने भी बोरो किया होगा, बड़े बड़े राइटर एंटन चेखव ने भी बोरो किया होगा। शायद हमें उसका इल्म नहीं है, शायद वो अपने इंटरव्यूज़ में ये कहते नहीं होंगे अपने उसमें, राइट। बट कहानियाँ जो हमारे पास है, इतना बड़ा हमारा, कहाँ है ये ऐसा देश, इतना वेरीड कल्चर, इतने वेरीड जोग्राफिकल लोकेशंस, हर कल्चर आप असम से लेके गुजरात तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरला तक के जो वेरीड लोग हैं, उनकी कहानियाँ, जगह, वो तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये है कि हम आजकल वो कहानियाँ बता नहीं रहे, हम एक फार्मूला में चले गए हैं, तो वो तो हमारा दोष है। बट संस्कृति एंड स्टोरीज़ तो वाह, तो उसको तो ना अमेरिका कंपेयर कर सकता है, ना कोई सिनेमा कंपेयर कर सकता है। स्टोरी टेलिंग। और अगर आप हमारी फिल्में देखें 1950s की, आई फील द मोस्ट ब्यूटीफुल एरा ऑफ आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ द 1950s एरा। जो राज कपूर और गुरुदत्त और महबूब खान है ना, वो जो कहानियाँ बताते थे, अब मैं मतलब सुबह तक ये बात कर सकता हूँ। तो हाँ, हम कहीं भी उस लिहाज में हम हॉलीवुड से ना कभी पीछे थे ना है। हाँ, टेक्निकली दे वो ऑलवेज फार सुपीरियर, डिसिप्लिन है उनका, एक उनका तौर तरीका है। ज़्यादातर एक्टर शुरू से ही थिएटर को ही बिलोंग करते थे, शुरू से ही उनके मार्लन ब्रांडो से लेके एल पचिनो से लेके सारे एक्टर्स ने बहुत, डैनियल डे लुइस, बहुत थिएटर ब्रॉडवे प्लेस, तो ज़्यादा ट्रेंड एंड ज़्यादा पढ़े लिखे एक्टर्स थे, जो हमारे यहाँ नहीं थे। हम करते करते सीखते, हमारा एक दस्तूर है, करते करते हम चीज़ें सीखते। बिल्कुल। जब लिटरेचर की बात आई है, साहित्य की बात आई है, तो एक कोई आपको कहानी स्ट्राइक करती हो दिमाग में, जो आपने बचपन में कभी पढ़ी हो? बच्चों की कहानी। यार हर कहानी में हमारा जो हिंदुस्तान का जो स्टोरी टेलिंग था ना, वो हर कहानी में बच्चे ज़रूर इन्वॉल्व होते थे। बिल्कुल। चाहे कमर्शियल मसाला फिल्में ले लो, अमर अकबर एंथोनी, उसमें भी शुरू का आधा घंटा बचपन है कि कैसे बच्चे रुल गए, कोई एक क्रिश्चियन के पास चला गया, कोई एक मुसलमान के पास, कोई कुछ, तो बचपन ही बड़ी। आप मदर इंडिया ले लीजिए, है ना, कि जो उस औरत के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसके 2 बच्चों पे क्या असर हुआ। तो बचपन तो दीवार ले लीजिए, क्लासिक अगेन हमारी फिल्में, कि बाप के हाथ में लिख दिया मेरा बच्चे के हाथ में लिख दिया कि मेरा बाप चोर है, तो उस बच्चे की मानसिकता कैसी हो गई, इसके वजह से वो एक अंडरवर्ल्ड में चला गया, जो अमिताभ बच्चन ने वो कैरेक्टर निभाया था। तो बच्चे तो हमेशा हमारी कहानियों का, कुछ एक फिल्में जो हार्डकोर बच्चों को ही लेके बनाई गई हैं, जैसे कि मासूम मैंने बताई, लेकिन बच्चे तो हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं हमारी सिनेमा के, स्टोरी टेलिंग के। बिल्कुल।
डायरेक्टर्स हमारे किस तरीके की समस्याएं झेलते होंगे जब वो बच्चों के लिए फिल्म बनाते हैं, ख़ास करके इंडिया में? बहुत डर। एक एनिमल्स से काम लेना मैंने बहुत किया है, मैंने टेलीविज़न भी बहुत किया है। और मैंने एक फ़िल्म की थी हवा, अगर आप लोगों को याद है, टब्बू सेंट्रल कैरेक्टर थी, मैं उसका छोटा भाई बनता हूँ और उसकी 2 छोटी बच्चियाँ होती, बहुत छोटे बच्चे थे। और हम एक पहाड़ मनाली के पास आगे, हम पूरी एक शेड्यूल में बनी थी फिल्म, सर्दियों में थी, हॉरर फिल्म थी। अब उसमें बच्चों से काम लेना, तो डायरेक्टर तो हार जाता था, कभी कभी टब्बू समझाती थी, कभी कभी मैं उनको समझाता था, बिकॉज बच्चों से काम लेना, वो भी उस मनाली सर्दियों में, मुझे अच्छे से याद है दिसंबर का शेड्यूल था। तो एक एनिमल्स और एक बच्चों से काम लेना एक डायरेक्टर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बहुत उस लेवल पे आके एक एज इट इज़ डायरेक्टर को पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बट बच्चों से काम लेने का तो एक अलग ही लेवल का पेशेंस चाहिए। बट उसके बाद जब वो काम निकलता है ना, अगर आपने बच्चे से निकलवा लिया, वो जो लाइन बोलता है, जो तासुरात उसके फेस पे आते हैं, वो इतने कमाल के होते हैं कि उसको कोई बड़े से बड़ा एक्टर मैच नहीं कर सकता है। बच्चे ने अगर वो एक उससे आपने वो लाइन निकलवा ली एक कैजुअल तरीके से। बिल्कुल। बच्चों की बात है तो हम बच्चों के लिए जब सब्जेक्ट चुनते हैं फिल्मों के लिए, तो आपको लगता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ बंध जाती है कि आप स्पेसिफिक चीज़ों पर ही बच्चों के ऊपर फिल्में बना सकते हैं या फिर बच्चों के लिए फिल्म बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, मतलब बंद डिफाइन कर दें जी। 2 तरीके की फिल्में अपने यहाँ बनती हैं। एक होती हैं जो बच्चों के लिए बनती हैं और एक होता है बच्चों के बारे में बनती है। जो बच्चों के लिए बनती हैं वो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चे कैसे कर रहे हैं, और बच्चों के बारे में होती है जो बच्चे बड़ों के लिए फिल्म बनती है कि साहब इसका जूता हो गया, इसका ये फलाना हो गया, इसकी माँ जी तो बारे में बनती है। तो और एक के लिए बनती है, हम जैसे कि टॉम एंड जेरी अगर हम बच्चों के लिए उसमें बड़ों का कुछ लेना देना नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि यार बच्चों के लिए फिल्म बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स कैसे चुने? थोड़ा सा घुमा हुआ प्रश्न है। नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए जब हम फिल्म बनाएं तो उस लेवल पे आके उनकी मानसिकता के कि उनको देखो, बच्चों को हमेशा हंसने का बहुत शौक है, मज़ा लेने का बहुत शौक है। इसलिए हमारे बचपन में जो दादी माँ की कहानियाँ या नानी माँ की कहानियाँ में ह्यूमर बहुत होता था। अकबर बीरबल भी सुनाते थे, तो अकबर और बीरबल में भी बहुत कमाल का ह्यूमर था, है ना, इस टाइप का। या वो जो किताबें आती थी पंचतंत्र कॉमिक, इसमें भी ह्यूमर था। तो बच्चों को ह्यूमर का बड़ा शौक है, इसीलिए हम कभी उनको कोई सीख भी देते हैं या देनी चाहिए फिल्मों से, तो एक ह्यूमर का डोज, एक लाफ्टर का डोज ज़रूर डालिए। आपको याद है हमारे पुरानी फिल्मों में 60s में हमेशा कोई एक जूनियर महमूद हुआ करते थे, बच्चे, छोटा जब बच्चा, या सचिन जो है मास्टर सचिन या मास्टर राजू, तो हमेशा बच्चों के ज़रिए उनको एक कॉमेडी कैरेक्टर ज़रूर रखते थे। तो हमें बच्चों को जो फिल्में बनती हैं बच्चों के लिए, उसमें एक डेफिनेटली एक सबक, एक सीख होना चाहिए, बट इन अ वेरी ह्यूमरस वे, एक हल्की फुल्की बात में। लेकिन जब वो सोचें या कुछ साल के बाद वो उस फिल्म को रियलाइज़ करें तो यार उसमें एक लेसन था हमारे लिए। हमने शायद वो कॉमेडी ही एंजॉय की, लेकिन एक लेसन भी था, तो वो ज़रूर उनको रजिस्टर होता है, तो वो होना चाहिए। वैसी कहानियाँ बहुत हैं, बहुत हमारे ग्रेट राइटर्स, प्रेमचंद ने लिखी है बच्चों पे से कहानी, काफ़ी लिखी जाती है यहाँ, ईदगाह, और ये छोटा बच्चा जो ईद का, तो काफ़ी ऐसे कहानियाँ हैं ईदगाह, और भी गुलजार साहब ने लिखी है, मासूम गुलजार साहब की स्टोरी है, रविंद्र टैगोर साहब ने लिखी है डाकघर। तो ऐसी बड़ी कहानियाँ हैं, और आज के भी मेकर्स को मतलब वो सोच के वैसी फिल्में बनानी चाहिए। मतलब एवरीथिंग इज़ नॉट जस्ट मनी और नंबर गेम के बस पैसे, वो कमाओ आप, लेकिन कुछ तो एक ऐसी चीज़ें छोड़ के जाओ जिसके लिए आने वाली नस्लें प्राउड फील करें, जैसा हम आज मासूम के बारे में बात कर रहे हैं। आपका कोई बच्चों की फिल्मों से ही ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर? बच्चों की फिल्मों का ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर, अगेन आई वुड गो बैक टू मासूम। उसमें जो लड़का मासूम बना था वो नहीं, उसमें एक छोटी बहन उसकी बनती है, हरकत तुतला के जब बात करती है, मुझे नाम भी नहीं पता बच्ची का। आप लोग देखिएगा मासूम ज़रूर, इवन बड़े भी हैं जो मेरे एज के ऊपर, मासूम फिल्म अगर मिस की है किसी, ज़रूर देखिएगा। तीनों बच्चे, उसमें उर्मिला मातोंडकर भी थी जो बहुत बड़ी सुपरस्टार बाद में बन गई, लेकिन उर्मिला मातोंडकर की एक छोटी बहन बनती है, वो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर, मतलब जो बोलती है वो बहुत प्यारा लगता है। फिर एक बड़ी कमर्शियली
कमर्शियली हिट फिल्म थी, बहुत मसाला कमर्शियल फिल्म थी, कुर्बानी, फिरोज़ खान की, विनोद खन्ना की। उसमें जो विनोद खन्ना की भी बेटी बनती है, बड़ी प्यारी सी, जिस तरह फिरोज़ खान साहब ने उससे भी काम लिया मासूमियत से, तो वो कैरेक्टर्स कुछ जहन में, वही तरह का एक मसाला, एक कमर्शियल, एक एक्शन फिल्मों में भी बच्चों का कितना बड़ा योगदान था कि मैं आज उनकी बातें कर रहा हूँ। एक कुर्बानी जो हार्डकोर गाने सुपर हिट, ये लंदन में शूटिंग, फिरोज़ खान, विनोद खन्ना, एंग्री यंग मैन, ढम ढूम, बट उसमें भी बच्चों का कैसे यूज़ करते थे। बिल्कुल। 2000 के बाद की बात करते हैं, वहाँ जो बच्चों की फिल्में हैं, उस एरा में जो बच्चों की फिल्में बनी हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ उन पर कुछ लाइट डाल सकें तो। 2000 के बाद की तो जो सबसे मुझे मज़ाहिया फिल्म लगती है, जिसको आप एकदम छोटे बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज लाइफ जैसे, दैट वाज 3 इडियट्स। उसमें भी देखो जो हम वो बात कर रहे थे वही है कि कितना एंटरटेनमेंट था, कितनी एंटरटेनिंग फिल्म में राजकुमार हिरानी, विदु चोपड़ा, आमिर खान ने कितना बड़ा सबक रखा है कि एजुकेशन खाली वो किताब रट्टू तोता बनने को एजुकेशन नहीं कहते हैं। एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक बड़ा नेशन का कोई एक ऐसा आइकॉन बनने के लिए बुद्धि एंड समझदारी एंड ग्रास्प करने की ज़रूरत है। तो 3 इडियट्स अगेन इज़ अ बिग एग्जाम्पल। वो 3 इडियट्स का एज ग्रुप समझो के वो, उसके बाद आमिर ने ही बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। बिल्कुल। एक ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली की लड़की जो सिंगर बनना चाहती है, उसकी जद्दोजहद। सीक्रेट सुपरस्टार इज़ अगेन अ वेरी आज की कंटेम्प्रेरी फिल्म है, जिसमें बच्चों का ही था माहौल, उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। किस तरह बच्चों को यूज़ किया है सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर ने, अगेन आई वुड वांट टू मेंशन दैट। ओके, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना हूँ। जी। 2 तरीके की फिल्में हैं, एक है चिल्ड्रन फिल्म, एक है यंग एडल्ट फिल्म। जो भी आपने जिक्र किया सीक्रेट सुपरस्टार, ये यंग एडल्ट फिल्म। यंग एडल्ट हमारे यहाँ वर्ड ही इस्तेमाल नहीं होता, तो चिल्ड्रन को हम 10 साल के नीचे मान लेते हैं जी, और यंग एडल्ट पे फिल्म नहीं बनाते। जी। अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, इससे याद आ गया कि सीक्रेट सुपरस्टार यंग एडल्ट है। करेक्ट है। और तो इस तरीके की यंग एडल्ट फिल्में, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। चिल्ड्रन में तो हम मानते हैं कि बच्चे, यंग एडल्ट फिल्मों के लिए कहाँ से सब्जेक्ट लिए जाएं और यंग एडल्ट फिल्मों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए? सिलसिला था यंग एडल्ट फिल्मों का। हाँ, तो यंग एडल्ट के तो देखो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जो बनाना चाहता है उसके लिए बहुत सब्जेक्ट्स हैं, बहुत लिटरेचर बनाना चाहिए। मैंने अपनी हाल ही में एक फिल्म कंप्लीट की है विच आई हैव प्रोड्यूस्ड एंटायरली शॉट इन द नॉर्दर्न बेल्ट कॉल्ड शोषण। तो 3-4 बच्चों की कहानी है, 13 से 14 साल के बच्चे, जिनके साथ बचपन में शरारत करने में एक छोटा सा कुछ क्राइम हो जाता है अनजाने में, जिसके लिए उनको मतलब उसके बाद जो उनका एक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, उस सब्जेक्ट पे है, लड़कों के बारे में। अब लोग लड़कियों के बारे में काफ़ी बना चुके हैं, श्रीदेवी को लेके मॉम, या रवीना को लेके मात्र, जो भी ऐसे कुछ फिल्में कि छोटी बच्चियों का शोषण, लेकिन लड़कों के साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है। और लड़के तो लड़कियां फिर भी कहीं ना कहीं अपनी माओं को, बड़ी बहनों को या सहेलियों को किसी पॉइंट पे बोल देती हैं। लड़के जो हमारे हैं इंडियन मेल्स, वो हमारा इंडियन मेल ईगो ऐसा होता है कि उनको शर्म आती है, उनको लगता है कि समाज उनका मजाक उड़ाएगा, उन पर हंसेगा, तो वो किसी को बताते नहीं है, जो कहानी में भी है। और उसका रिपरकशन क्या होता है जब वो आज 34-35 के हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, तो वो कैसे उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई है, उनकी ज़िंदगियां कैसे हिली हुई है, क्योंकि जो बचपन में उनके साथ गुजरा था वो उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो वो एक लेसन है मेरी फिल्म का, इट्स लाइक स्पीक अप, साइलेंस इज सिनफुल। खामोशी कभी कभी बहुत अच्छी नहीं होती है, आप एक्सप्रेस कीजिए। तो ये सब्जेक्ट तो मैंने भी बनाया है, ये कंप्लीट भी हुई है, सेंसर भी हुई है ये फिल्म। शोषण देखते हैं, मदद आएगी तो हम थिएटर तक ले जाएंगे या एटलीस्ट OTT पे तो रिलीज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट अगर मेरे जैसा टीवी एक्टर अगर ये एक्टर बना सकता है, तो हमारे मेकर्स डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, खाली नज़र की ज़रूरत है और एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।